खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां बलिया की ग्राम पंचायत पूर्व में रहने वाले एक खास मुलाकात दूरदर्शन एजेंसी के चीफ एडिटर एवं प्रधान संपादक ठाकुर अश्विनी सिंह एवं क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को उनके कार्यालय गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में आज एक भूमाफिया द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे ठाकुर साहब के परिवार में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। ठाकुर साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्कालीन भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें सजा देकर जेलों में भेजा जाए, ताकि प्रदेश में भूमाफिया का सफाया हो जाए और इसी तरह की कोई योगी की राज में गुंडाई ना हो। सुनते ही ठाकुर अश्विनी सिंह की क्या जुबानी रही वो सुनते हैं, आइए। जब जनपद गाजियाबाद नहीं था और जनपद मेरठ था, उस टाइम में 1959 में एक रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री ज़मीन की हुई और वहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाई गई और उसमें कई खसरा नंबर 22 से लेकर के खसरा नंबर 31 तक की प्रॉपर्टी उसमें ली गई और कुछ 34 नंबर की भी ली गई। और उस इंडस्ट्री की बाउंड्री करके उस इंडस्ट्री का नाम रखा गया, गेट लगा, उस गेट का नाम रखा गया हर नारायण गोपीनाथ यूपी इंडस्ट्री, जो वर्तमान में आज की तारीख में हर नारायण गोपीनाथ कंपाउंड के नाम से यूपी पर बॉर्डर के ऊपर जीटी रोड पर गूगल पे सर्च करके देखा जा सकता है। उस इंडस्ट्रीज के मालिक को आतंकवादियों ने इस तरह से जबरदस्ती हाईजैक कर लिया और या अपहरण कर लिया या जान से मारने की धमकी दे दी, ये बात की बात है। उस व्यक्ति ने अपनी जान बचा के वहाँ से वो कंपनी को आईजीटी छोड़ के वो चले गए और लौट के नहीं आए। उन्होंने यह एक बहुत अच्छा काम किया था कि उस प्रॉपर्टी को, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए जो 1959 में खरीदा था, 1961 में यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो आज की डेट में यूपीएसआईडीसी है, इस प्रॉपर्टी के सारे रजिस्ट्री और सारे पेपर वहाँ जमा करा दिए थे। और जमा कराने के बाद इन्होंने उस समय में 1961 में 61 में 2 लोन लिया 50-50 हज़ार के, यानी 1 लाख का लोन लिया इस इंडस्ट्रीज को आगे चलाने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए, अचार के, मुरब्बे के, मैंने अलग अलग अचार मुरब्बे की कंपनी थी, वेजिटेबल मैंने खाने पीने का सामान वहाँ बनाया जाता था। आतंकवादियों ने इनको धमकी दिया या जान से मारने की कोशिश की, अपहरण किया या भाग गए, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन उन आतंकवादियों में एक स्वरजीत सिंह का बाप और बहुत सारे आतंकवादी थे जो पंजाब के 84 स्वर्ण मंदिर कांड में मारे गए। उन्हीं पंजाबियों के द्वारा फर्जी कैलाशनाथ बन करके उस पीरियड में इस इंडस्ट्रीज को अलग अलग लोगों को विक्रय कर दी गई और वह फर्जी रजिस्ट्री जिस व्यक्ति ने कैलाशनाथ बन के बेचा, उस व्यक्ति ने वहाँ पर लोगों को सस्ते रेटों में ऐसे वैसे जैसे मर्जी करे अर्जी फर्जी करके कब्जा करा दिया, बिना किसी आदेश के, बिना किसी सिस्टम के। अब वह व्यक्ति से मेरी मुलाकात सन 2006 में होती है। 6 में होने के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरी एक प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है और आप चूँकि यूपी के रहने वाले हो, मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, क्या आप मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं मुझे मेरी प्रॉपर्टी दिलाने के लिए? मैंने कहा कहाँ है, जगह बता। तो मैं गया तो वहाँ पर आतंकवादियों का कब्जा था। 2006 में भी जो आतंकवादी मार दिए गए थे उसके बाद उनके बच्चों का कब्जा था और आज भी वही आतंकवादी कुछ लोगों को वहाँ बैठाए हुए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए ले करके।
पगड़ी, जबकि उनकी वो ज़मीन नहीं है। अब यहीं से यह खेला शुरू होता है। मैं एक एक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया और उसमें से कई आतंकवादी मारे गए और कई उस क्षेत्र को छोड़ के भाग गए। किसी ने किसी को ज़मीन बेचनी शुरू कर दी। जो नहीं बेचा था वो आज भी वहीं बैठा हुआ है कि मेरे पास पेपर तो है नहीं, ज़बरदस्ती बैठा हूँ, लेकिन कोई आएगा तो मैं उससे खरीद लूँगा। उन सभी लोगों को उस सोसाइटी में पता है कि हरनारायण गोपीनाथ कंपाउंड का मैं देखभाल करता, निगरानी करता, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी होल्डर मालिक हूँ। अब इसी बीच में एक ट्रांसपोर्टर, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो भारत का नामी गामी ट्रांसपोर्टर है, इसके एक व्यक्ति जिसका नाम था, अपने आप को जनरल मैनेजर बता रहा था, बोला कि ऐसा है जी, ये बेसमेंट आपका 200 गज का है और मैं इसको कई सालों से कब्जा करके रखा हुआ हूँ। इसलिए रखा हूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, मैं कल खाली कर दूंगा। मैं बोला क्यों भाई? तो बस चौकीदारी के लिए, मैं इतने दिन से आपके प्लॉट की चौकीदारी किया हूँ। हमने बोला कि चौकीदारी तू क्या कर रहा है? आगे बिजली क्या मेरे नाम से बिल है, हमने अपना आदमी बैठा रखा है, लीज पे हमने उसको दे रखा है, तुमको यहाँ रहने के परमिशन कौन दिया? तुम इसको खाली करो। फिर उस व्यक्ति द्वारा मेरे से यह कहा गया कि हम आपसे निपट लेंगे, बात करेंगे। वह व्यक्ति मेरे के ऊपर फायर किया, गोली मारने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद भी, चूँकि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और हम डरने और किसी के धमकी में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं, मैंने कहा अगर तुम्हारा है तो तुम ले लो और जो हमारा है हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने फिर इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि यह जिस सोसाइटी का अपने आप को वारिस बन करके बैठा हुआ, वो सोसाइटी ही फ्रॉड है और उस सोसाइटी ने आज तक कोई काम नहीं किया है जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा उस सोसाइटी के द्वारा फर्जी रूप से अपना नाम खतौनी में दर्ज कराया गया है 1300